Good morning, student. I am Manoj Kumar Gangwar, Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, बिलासपुर। स्टूडेंट 5 चैप्टर हमने आपको टॉट कराए थे और इसका वीडियो अपलोड भी कराए थे एंड इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम। चैप्टर पढ़ाने से पहले आई होप यू विल फाइंड एट योर होम। स्टूडेंट चैप्टर जो 6 है कंबस्शन एंड फ्लेम, ये मोस्टली प्रैक्टिकल पर डिपेंड है और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द कंबस्शन, यानी जो हीट जलती है, हीट को जलाया जाता है वो है क्या, उससे रिलेटेड सारा प्रोसेस इस चैप्टर में गिवन है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अपने जो घरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूल्स और अलग अलग पर्पज़ के लिए घर पे यूज करते हैं। इंडस्ट्री एंड रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज करते हैं फ्यूल्स का। कैन यू नेम ए फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेम माने नाम बताना है। ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड, जो हम यूज करते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी उद्योग के लिए अर्थात इंडस्ट्री के लिए। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हाउ व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड, इनको कैसे यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक कॉटन, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास में देयर आर मेनी फ्यूल्स और उनकी लिस्ट भी गिवन है। क्या क्या गिवन है यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। इसमें क्या क्या गिवन है कि इसमें गिवन है कि फ्यूल्स लाइक, जैसे उसमें सम फ्यूल्स आर गिवन इन हेयर लाइक कॉर्डन, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे शॉर्ट में सीएनजी बोलते हैं। देयर आर मेनी रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल्स सच एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। तो इसमें इनके जो फ्यूल्स के रूप में हम यूज करते हैं, मान लीजिए सपोज हम अपनी बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस चलाते हैं या एनी अदर कोई व्हीकल्स चलाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उनमें वो काय के द्वारा चलते हैं। मोस्टली जो मशीन नहीं है वो फ्यूल्स के द्वारा चलते हैं। एंड यू हैव सीन द इन फैक्ट्रीज जिसे बॉयलर बोलते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें जो कोल है, उसमें जो कोयला है वो क्या किया जाता है, फ्यूल के, उसका कोयले का जो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। स्टूडेंट यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आपने मोमबत्तियों को जलते हुए देखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, और आपने मोमबत्ती को जलते हुए एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल, और कोयले को जलते हुए आपने देखा है। मे बी वर एबल, इसमें देख बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल जलते हुए आपने देखा है। इनमें डिफरेंट क्या है, भिन्नता क्या है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। आपने अपना अनुमान लगाया होगा कि कैंडल्स बर्न्स विद ए फ्लेम, जो कैंडल्स जलती है और कोल जो जलता है, दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैंडल्स एंड कोल। कैंडल्स गिव फ्लेम एंड कोल्स डज नॉट गिव फ्लेम। ये यहाँ पर दोनों में ये डिफरेंस है। कैंडल लो के साथ जलता है बट जो कोयला है वो लो के साथ नहीं जलता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर। यू विल वेयर कोल डज नॉट, और कोल जबकि कोल है, कोयला है, ऐसा नहीं करता। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मटेरियल्स
बर्निंग करते हुए देखे होंगे जो क्या फिल्म नहीं देते हैं। देयर आर मेनी, आप उसको देख लीजिए, उसमें प्लास्टिक है वो क्या करती है, वो पिघल जाती है और उसमें निरा जलती है, लेकिन बट लॉ के साथ नहीं जलती है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये आपके माइंड में आना चाहिए। मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फिल्म, लेटेस्ट स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ द फिल्म प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेटेस्ट स्टडी, अब केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग, उसमें कैसे जलते हैं, क्या होता है। वाइट टाइप्स ऑफ द फिल्म किस तरीक़ा की होती हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जब फिल्म यहाँ पर जब जलती हैं यानी बर्न होती हैं तो उस समय वो क्या क्या चीज़ हमें गिफ्ट करती है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है, और उनसे क्या क्या हार्मफुल होती है, ये सभी चीज़ यहाँ पर गिवन है। अब नेक्स्ट है 6.1 में कि व्हाट इज़ द कंबशन। अब स्टूडेंट कंबशन क्या है इसको भी हमें अच्छे से समझना है कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ ए बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास लास्ट। आपने देखा होगा कि जलती हुई मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है रिबन ऑफ परफॉर्म्ड इन द लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा 7 पे भी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न्स फॉर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम का टुकड़ा है वो जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का टुकड़ा वो जलता है और इस बुक क्या गिवन करता है, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो हीट और लाइट को देता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। आपने इसी प्रकार से चारकोल को जलते हुए आपने देखा होगा। एक्टिविटी, एक टुकड़ा लीजिए, चारकोल का टुकड़ा लीजिए, होल्ड द पीस ऑफ द पेयर ऑफ टोंग, और इसे सड़ाक शीशी से या प्लास से आप इसको कैच कर सकते हैं। बर्न इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल, और कैंडल के पास ले जाइए। ये बुनसेन बर्नर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। आपने देखा होगा कि चारकोल्स एयर में बर्न होता है। एंड वी नो दैट कोल टू, और कोल भी जलता है। बर्न इन एयर, अब क्या में जलता है, एयर में जलता है। प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे जब बर्निंग किया जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है। हीट एंड लाइट, और लाइट भी निकलती है, यानी 3 चीज़ निकलती है, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। स्टूडेंट बात समझ में आ गई। आप कोई भी सब्सटेंसेस को आप बर्न करिए, जलाइए, उसमें 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। नंबर 1 CO2 जिसमें ये धुआं वगैरह मिलता है, स्मोक जिसमें निकलता है, एंड हीट आपने देखा होगा, हीट भी प्रोड्यूस होती है, एंड उसके बदले में हमें क्या मिलती है, लाइट भी मिलती है। यानी 3 कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बर्निंग एनी सब्सटेंसेस। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू ऑफ हीट इज़ द कंबशन। इन्होंने कहा कि जो एक केमिकल प्रोसेस एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, विच सब्सटेंसेस रिएक्ट, जो एक प्रकार से क्या करती है, रिएक्ट मानी क्रिया करती है विद द ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन टू ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है स्टूडेंट। ओके, सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी टू द कंबस्टिबल। और जो सब्सटेंसेस है जो कंबशन होता है उस सब्सटेंस को कंबस्टिबल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल भी बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने वुड को बर्न किया, हेयर वुड इज ए फ्यूल। वुड क्या है, यहाँ पर एक फ्यूल के रूप में वर्क करता है। एंड सिमिलरली आप पेट्रोल डलाते हैं तो पेट्रोल इज ए फ्यूल फॉर मशीन के लिए ये पेट्रोल एक प्रकार से क्या है, ये फ्यूल है। द फ्यूल मे बी सेड टू द लिक्विड एंड गैस, लिक्विड सॉलिड एंड एक्ट। और जो फ्यूल है वो लिक्विड सॉलिड एंड गैस 3 रूप में हो सकता है। समटाइम्स कभी कभी लाइट इज आल्सो गिवन द ड्यूरिंग कंबशन। कभी आपने समटाइम्स कभी कभी देखा होगा कि लाइट इज आल्सो गिवन, जहाँ लाइट दे जाती है ड्यूरिंग द कंबशन, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। फ्लेम या तो जलती है और उसके बीच में क्या है वो, यानी ग्लो माने प्रकाश निकलता है। इन द रिएक्शन मेंटेन एबव द मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी कुछ दे रखा है। इन दिस रिएक्शंस मीन्स मेंशन्ड एबव द मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। इस प्रकार से
जो रिएक्शन का मेंटेनेंस है, जो ऊपर प्रैक्टिकल से जो गिवन है उसमें चारकोल एंड मैग्नीशियम ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर। इसमें जो अगला है इसमें एक्टिविटी है स्टूडेंट 6.1 एक इसमें एक्टिविटी गिवन है। क्या एक्टिविटी गिवन है इसमें, देखो यहाँ पर दे रखा है कि कलेक्ट सब मटेरियल्स लाइक स्ट्रा। आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करना है, जैसे स्ट्रा है, मैच स्टिक्स है, कैरोसिन ऑयल है, पेपर आयर है, पेपर्स है एंड आयरन नेल्स है, स्टोन पीसेस, गिलास ETC। बहुत सारे आपने सब्सटेंसेस कलेक्ट किए और एंड सी देम, देखा कि वाट सब्सटेंसेस आर वंस ऑफ दिस मटेरियल। इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं वो जलते हैं और कौन कौन से नहीं जलते हैं, आपको ये राइट डाउन करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। और ये सभी जो प्रैक्टिकल है वो अपने सुपरविजन करना है, किसके इसमें, टीचर के बीच में, क्योंकि बिकॉज लाइट इज़ यानी जो फायर है, फायर इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ही कैसी होती है, ख़तरनाक होती है। सिमिलर इज देयर फोर इट इज़ डू द वर्क ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर के उसमें ही कलेक्ट वो करना चाहिए। ट्राई टू वन ईच ऑफ मटेरियल्स 1 by 1। इस प्रकार से सारे मटेरियल्स को एक एक करके आपने क्या किया, बर्न माने जलाया। द कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टियल। और आपने जो सब्सटेंसेस को आपने बर्न किया, कुछ ऐसे होंगे जो जलेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो नहीं जलेंगे। जैसे आपने क्या लिया, आयरन नेल ले, लोहे की कील ले ली, वो नहीं बर्निंग होगी, वो चीज़ यहाँ पर उसमें मार्क कर लीजिए। अदरवाइज मार्केट नॉन कम्बस्टिबल। और इसमें ये जो नहीं जल रही है उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्बस्टिबल बोलते हैं, अर्थात नॉन फ्यूल बोलते हैं, जो नहीं जलती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है कि इसमें टेबल 6.1 में कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस की एक टेबल उन्होंने बनाई है। कम्बस्टिबल माने जो फ्यूल है, जो जलता है, उसका नाम लिखेंगे, और नॉन कम्बस्टिबल और जो जलती हुई नहीं है उनका आपको नाम लिखना है। यहाँ पर गिवन है, जैसे वुड है, बताओ स्टूडेंट वुड जलती है नहीं जलती है, तो आपका आंसर आएगा यस इट इज़ वंस, ये जलती है। तो आप इसमें टिक लगाएंगे कम्बस्टिबल्स पर। उसके बाद आता है पेपर, पेपर पे भी टिक लगाएंगे। एंड आ गया आयरन नेल्स आ गया, अर्थात कील पे लगाएंगे कि ये नॉन कम्बस्टिबल है, अर्थात नॉन फ्यूल है, ये जलती नहीं है। नेक्स्ट है कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल पे भी आप कहेंगे यस ये जलती है, ये भी आप कहेंगे। एंड अदर माने जो दूसरा स्ट्रा है, स्टोन है, स्टोन का आप टुकड़े को जला सकते हैं, तो आप कहेंगे नो, इसका मतलब नॉन कम्बस्टिबल पे आप लगाएंगे। स्ट्रा है, स्ट्रा पे आप कहेंगे यस ये इट में भी बर्न, ये जल सकता है। चारकोल्स पे भी आप मैच स्टिक भी जल सकती है। एंड गिलास, बट गिलास डज नॉट बर्न, गिलास नहीं जलता है। तो ये सभी क्या है, ये एक्टिविटी दे रखी है, यानी कलेक्ट द मोस्टली सब्सटेंसेस एट योर होम एंड यू कैन प्रैक्टिस दोज मटेरियल्स, टेक द दोज मटेरियल्स। कैन यू नेम सम, नेक्स्ट है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल। क्या आप नेम सम मोर, बहुत सारे सब्सटेंस के नाम बता सकते हैं विच आर कम्बस्टिबल, जो जलाए जाते हैं, अर्थात जो दहन किए जाते हैं। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। अपनी 6.1 में टेबल अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई फर्नीचर ले लीजिए, और फर्नीचर आर 2 टाइप्स, फर्नीचर क्या होता है, वुड का भी होता है, एंड फर्नीचर और क्या होता है, आप फर्नीचर उसमें आयरन का भी होने लगा, तो आयरन तो नहीं जलेगा, बट वुड कैसे क्या हो जाएगा, जलेगी। तो इन्होंने कहा है कि हम केवल इस एग्जाम्पल पे ही डिपेंड ना रहें। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन दिस बुक, बट आपके माइंड में क्या आया, यानी योर माइंड, व्हाट डू वर्क योर माइंड, आपके माइंड में कैसा काम कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल, यू कैन ऐड दोज इन टेबल 6.1। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कम्बस्शन टेक्स प्लेस। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक तो एग्जाम्पल दे सकते हैं जो जलाए जाते हैं। इसी 6.2 में एक जिन्होंने गिवन भी है स्टूडेंट, 6.2 में क्या है दे रखा है, वी फाइंड दैट द कम्बस्शन एयर इज नेसेसरी। अब इन्होंने देखो एक बात कही, इससे एक्टिविटी ऊपर इन्होंने कहा था क्या है एक्टिविटी, अगर मैं आपको फॉलो करूं, अगर मैं आपको ये एक्टिविटी बताऊं तो इन्होंने क्या है किया है कि फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। एक टेबल पर आप जलती हुई मोमबत्ती को ले लीजिए, छोटे गिलास उस पर एक छोटा गिलास रख लीजिए एंड चिमनी, और उस पर चिमनी रख दीजिए ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर, एंड रेस्ट इन ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक, और इसको कुछ समय के लिए इसे बंद कर दीजिए। इन सच ए वे, इस प्रकार से द एयर कैन नॉट एंटर द चिमनी। अब जब एयर ही नहीं पहुंचेगी उस चिमनी में तो क्या कैंडल जलेगी? तो आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि जब O2 नहीं मिलेगी, जब O2 नहीं मिलेगी तो अब बर्न नहीं होगी, आग नहीं जलेगी। जब O2 होगी तभी आग जलती है, अदरवाइज नो सब्सटेंसेस कैन बर्न विदाउट O2। बिना O2 के कोई भी सब्सटेंस जल नहीं सकता। दे प्रैक्टिकल है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। 6.2 में गिवन है कि अगेन ऑब्जर्व दैट फ्लेम, फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर ग्लास प्लेट रख दीजिए। वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपेंड इन द थ्री केसेस में इन्होंने प्रैक्टिकल किया है। ए फ्लिकर एंड गिव स्मोक, एक धुआं देता है, डज इट बर्न अनइफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल द अबाउट। ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि जो बर्न है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, अगर कोई भी सब्सटेंस जलेगा वो काय के प्रेजेंस में जलेगा, वो केवल और केवल O2 के प्रेजेंस में जलेगा, अदरवाइज दैट सब्सटेंसेस कैन नॉट बर्न, वो जल ही नहीं पाएगा। वी फाइंड दैट द कम्बस्शन एयर इज ए नेसेसरी, इन्होंने कहा है कि कम्बस्शन के लिए एयर नेसेसरी यानी नीड जरूरत पड़ती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन द केस, और इसको फ्री होना चाहिए। when air can either the chimney from below, in case B, when air does not enter the chimney from below, और उसे जब कवर कर दिया जाएगा तो चिमनी जो है वो कैसी होगी, उसमें एयर नहीं पहुंच पाएगी, तो ये जल नहीं पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। सी में दे रखा है द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, और जो फ्लेम है वो फाइनली गोज ऑफ यानी बंद हो जाएगी, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, इसलिए एयर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। तो समझ में आपकी आई होगी कि मैं आपसे यहाँ पर ये एक केवल आपको अब तक ये बात बताई गई है कि कोई भी सब्सटेंसेस वो तभी जलेगा जब उसमें O2 की मात्रा मिलेगी, जब ऑक्सीजन मिलेगी, अदरवाइज no substances can burn without ऑक्सीजन। ये प्रैक्टिकल भी इन्होंने कर लिया, आप भी इस प्रैक्टिकल को अब कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एनी गार्जियंस, ठीक है। अब एक्टिविटी इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट क्या है, इन्होंने कहा है कि इन द सन हीट लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने देखा होगा कि द सन है, सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है, आर प्रोड्यूस्ड, और ये जो उत्पन्न करता है द न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाती है इसमें। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लास। इसके बारे में ये जो रिएक्शंस हैं, यानी हाउ कैन गिव द सनलाइट्स एंड हीट एंड लर्न डीपली अबाउट द अपर क्लासेस। अपर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब उसके बाद उसमें डीपली आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और तवा। आपने देखा होगा, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग, जलता हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा, और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट पर आप रखिए या तवा पर रखिए।
कवर इट विद ए गिलास, और इसको गिलास से आप कवर कर दीजिए। जार आर ए टम्बलर यानी थम्बलर, टम्बलर में रख दें। आर ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से रख सकते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, आप इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ। अब इसमें क्या होगा कि व्हाट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स, क्या आपने चारकोल क्या जलने के लिए रुक जाएगा कुछ समय के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन, इस के रीजन को आप बताएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्यों इट स्टॉप बनने की ये जलने पे रुक जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि फिर वही बात आ गई, क्योंकि बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट प्लेसेस वेयर सब्सटेंसेस बर्न्स, जहाँ पर जो है वो जल रहा है। एंड इट बर्न ऑफ, और ये जलना बंद हो जाएगा। यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को अगर आग पकड़ लेती है और वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। यू हैव सीन द burning the you have seen या you have heard the when the clothes of person catch fire, पर्सन को जलते हुए आपने देखा होगा इन हेयर एंड देयर, अपने आसपास में, या आपने सुना भी होगा। अगर कहीं घर में आग लग जाती है एंड जो फायर कैच कर लेती है किसी पर्सन को, तो क्या होता है उसमें, उसका फर्स्ट एड क्या है, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है, क्या होता है कि द पर्सन इज कवर्ड, उस पर्सन को एकदम कवर्ड कर दिया जाता है विद ए ब्लैंकेट यानी कंबल से ढक दिया जाता है। टू एक्सटिंग्विश फायर यानी उसको बुझाने के लिए। कैन यू गैस भाई, आपके मन में ये कैसे आया, क्यों आया। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, और अपने इस एक्सपीरियंस को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, रिकॉल करेंगे, बताएंगे। ये जो एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे। डज ए मैटस्टिक बर्न बाय द इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, इसको कैसे जलाया जाएगा। यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, आपने रखा होगा एक एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, का पीस जलता हुआ आपने देखा होगा। डज इट बर्न, इट इज बर्निंग मैचस्टिक इज ए ब्रॉट नियर इट, और एक जलती हुई मैचस्टिक की तीली इसके पास लेके आएंगे। कैन यू बर्न, नेक्स्ट यहाँ पर कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर इट, क्या आप यानी यू बर्न ए पीस ऑफ वुड, क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हैं बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैचस्टिक, अगर आप जलती हुई तीली को इसके पास लाएंगे। नियर इट किसके, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तीली को जलती हुई लकड़ी में आग लगा सकते हैं। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर, वाई डू यू हैव टू यूज पेपर, और इसमें जो आर केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड आर कोल, तो इन्होंने कहा है कि आप उस समय काय का जलाने के लिए, वुड को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए किस चीज़ का आप यूज करते हैं। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर, किस का पेपर का यूज क्यों किया जाता है। टू केरोसिन या केरोसिन ऑयल का, टू स्टार्ट फायर यानी उसको जलाने के लिए। आपने देखा होगा कि अगर एकदम लकड़ी नहीं जलती है तो हम कोई पेपर ले लेते हैं या कोई केरोसिन ले लिया, उसको जलाने के लिए तुरंत एकदम कैच फायर कर लेती है, तुरंत पकड़ लेती है स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। आर कोल या किसी कोयले को जलाने के लिए। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ऐसा आपने सुना होगा ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये जो चैप्टर में है, इस चैप्टर में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, बताए हैं, और वो प्रैक्टिकल्स जो बताए गए हैं वो सब यही है कि हम ये सब पूरे चैप्टर का जो निचोड़ आया वो एक तो ये आया कि व्हाट इज़ द फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, यानी फ्यूल बोलते हैं कम्बस्टेबल
कंबस्टिबल वही बोलते हैं स्टूडेंट। आज हम सेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके।